हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। द मिडनाइट लव का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। तो चलिए सेकंड पार्ट को शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग जब अपने कमरे में आता है तो अपने सामने वांग जी को देखकर वो हैरान हो जाता है। वांग जी अपने ह्यूमन फॉर्म में था। विंग जब वांग जी को देखता है तो वो उसे बोलता है कि वांग कीपो, लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये तो अभी अभी हमारे घर से गया है, तो वो मेरे कमरे में कैसे आ सकता है? वो आया ही कब? क्योंकि हम तो ड्राइंग रूम में थे ना। ये सब कुछ सोच रहा था। हमें वांग जी की तरफ दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल वांग ईबो के जैसा ही दिखता है, बस उसके फोrehead पर एक रिबन बंधी हुई है, उसने रोब्स पहने हुए हैं और उसके बाल थोड़े लंबे हैं। विंग उसके पास जाता है और बैठ जाता है। वो देखता है कि वांग जी की बॉडी में तरह तरह के खरोच है। उसे देखने के बाद विंग उसे बोलता है कि क्या तुम किसी के साथ लड़ाई करने के बाद मेरे कमरे में छुपने के लिए आए हो? वांग ईबो, तुम चाहते क्या हो? और फिर वो वांग ईबो मतलब कि वांग ईबो समझकर वांग जी की चिक्स को अपने फिंगर से टच करते हुए बोलता है कि तुम कितने घमंडी हो, बट तुम कितने हैंडसम हो, सच में। लेकिन तुमने इतने अजीब से कपड़े क्यों पहने हुए हैं? और तुम्हारे बाल, और ये तुमने अपने फोrehead में कैसा रिबन बांध के रखा है? फिर सीन चेंज होता है। हमें वांग जी को दिखाया जाता है जिससे अब होश आ चुका था। वो अपनी आंखें खोलता है धीरे धीरे और वो देखता है कि वो किसी के ऊपर लेटा हुआ है, किसी चीज़ के ऊपर। वांग जी अच्छे से देखने लगता है। दरअसल वो विंग की बेड के ऊपर लेटा हुआ था। उसके अपर रब्स गायब थे, उसकी अपर बॉडी नेकेड थी। विंग ने उसकी अपर रब्स को खोल दिया था और उसकी घाव पर दबा भी लगा दिया था, बट उसके घाव भर नहीं रहे थे। थोड़ा सा भी ठीक नहीं हुआ था उसका घाव। वो देखता है कि कोई ब्लैक कलर का शर्ट पहनकर उसके पास ही बैठा हुआ है और उसे ही देख रहा है और वो स्माइल कर रहा है। विंग उसे बोलता है कि तुम्हें होश आ गया? वांग जी ये बात सुनने के बाद अपने फोrehead के ऊपर टच करते हुए देखता है कि उसका फोrehead रिबन गायब है। फिर वो इधर उधर ढूंढने लगता है। विंग अपने हाथ को बढ़ाते हुए बोलता है कि ईवो, क्या तुम इसे ढूंढ रहे हो? ये सुनने के बाद वांग जी उसके हाथों की तरफ देखते हुए अपने रिबन को उसके हाथों से छीन लेता है और फिर छीनने के बाद वो अपने फोrehead के ऊपर उसे बांध लेता है। फिर विंग उसे बोलता है कि देखो, मुझे एक बात बताओ, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे थे? तुम तो घर चले गए थे ना, तो फिर तुम मेरे कमरे में क्यों आए? और कैसे भी आए तुम मेरे कमरे में? डोर तो बंद था और हम तो ड्राइंग रूम में थे, तुम अंदर कैसे आए? क्या तुम खिड़की से उड़कर आए हो? और तुम्हारी बॉडी में इतने सारे खरोच कैसी है? क्या तुमने किसी के साथ फाइट किया? और तुम्हारे बाल इतने लंबे क्यों हैं? ये बोलने के बाद विंग उसकी बालों को टच करने जाता है। तभी वांग जी अपने हेड को साइड कर लेता है और अपने बालों को टच करने नहीं देता है। विंग उसे बोलता है कि तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो मेरे साथ? तुमने तो कहा ना कि तुम्हें मुझसे शादी करनी है। तो फिर वांग जी थोड़ा पीछे हट जाता है। वांग जी बिल्कुल भी विंग के साथ बात नहीं करता है। विंग वांग जी की फेस को टाइटली पकड़ लेता है और बोलता है कि देखो, तुम अभी मेरे कमरे में हो, मैं चाहूँ तो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। क्या मैं सबको बता दूँ कि मिस्टर वांग यीबो इस सिटी का सबसे बड़ा बिजनेसमैन आज मेरे कमरे में इतने रात को? बताओ, बता दूँ मैं? वांग जी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। वो अपने आइज़ को ब्लिंक करता है। उसकी दोनों कान रेड हो गए थे। वांग जी की दोनों कान, विंग जब देखता है कि रेड हो चुका है तो विंग को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। विंग बोलता है कि देखो, क्या तुम शर्मा रहे हो? देखो, तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम मुझे पसंद करते हो, ठीक है, और तुम मुझसे शादी भी करना चाहते हो, ये भी ठीक है, लेकिन शादी से पहले तुम मेरे कमरे में ऐसे नहीं आ सकते। क्या तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो? वांग जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ये बुद्धू बोले क्या जा रहे हैं उसे। वांग जी बस उसको ही देख रहा था। विंग ने उसकी फेस को टाइटली अपने दोनों हाथों से पकड़ के रखा था। विंग उसे बोलता है कि मुझे पता है कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, इसीलिए तुम मेरे प्यार में पागल हो चुके हो, लेकिन ये ठीक नहीं है ना, इतनी रात को तुम मेरे कमरे में आओगे और मुझसे बात करोगे, है ना? और ये बोलने के बाद विंग वांग जी के लिप्स के ऊपर एक सॉफ्ट किस करता है।
और किस करने के बाद वो वांग जी की फेस को छोड़ देता है और एक स्माइल करता है। वांग जी अपनी आंखों को ब्लिंक करते हुए विंग की तरफ देख रहा था। वांग जी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये कर क्या रहा है इंसान, ये पागल हो गया है क्या, ये क्या बोले जा रहा है। बट वांग जी की धड़कन तेज़ हो गई थी। पहली बार वांग जी ने अपनी धड़कन को महसूस किया। इतने साल बाद वांग जी ने अपनी धड़कन को महसूस किया है। वांग जी अपने दिल के ऊपर हाथ रखता है। उसकी धड़कन बहुत तेज़ थी। वो अपने मन में सोचता है कि ये इंसान है कौन, इसने एक बार में ही मेरी धड़कन तेज़ कैसे किया, क्या ये कोई डेमन है। वो ये सब सोच रहा था। वो विंग की तरफ देख रहा था। विंग उसे बोलता है कि क्या हुआ हस्बैंड, मैं तुम्हें हस्बैंड बुला सकती हूँ ना, क्योंकि देखो हमारी शादी होने वाली है। विंग चपर चपर कर रहा था। बट वांग जी सिर्फ सोच रहा था कि वो इस वक्त कहाँ है, वो अंधेरे में कहाँ आ गया है, और ये इंसान कौन है, क्या वो धरती पर आ चुका है। वांग जी विंग की तरफ ही देख रहा था। फिर विंग फिर से वांग जी की फेस को पकड़ता है और पकड़ने के बाद उसके लिप्स पर फिर से एक सॉफ्ट किस करते हुए बोलता है कि देखो तुम आराम करो, तुम्हारी बॉडी में बहुत ज़्यादा खरोच आ चुकी है, और वैसे भी तुम मेरे फ्यूचर हस्बैंड बनने वाले हो, इसीलिए तुम्हारा ध्यान तो मुझे रखना ही पड़ेगा ना। तो चलो तुम यहाँ पर सो जाओ, मैं किसी को नहीं बताऊँगा कि तुम मेरे कमरे में रात को आए थे, ठीक है। और ये बोलने के बाद विंग्स की तरफ देख स्माइल करता है। वांग जी को महसूस होता है कि उसकी बॉडी का जो दर्द था वो गायब हो गया है। वांग जी हैरान था कि उसकी बॉडी का दर्द अचानक ही गायब कैसे हो गया, और उसके कुछ कुछ घाव अचानक से भर गए थे। वांग जी बहुत ज़्यादा हैरान था। वांग जी सोचता है क्या इसकी वजह से ही मेरे घाव भर गए, क्या इसने कुछ किया अभी इसी वजह से। और फिर विंग से बोलता है कि चलो गुड नाइट, तुम बेड में सो जाओ, मैं सोफे में सो जाता हूँ, ठीक है। और ये बोलकर विंग वहाँ से उठने जाता है। तभी वांग जी उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसकी आंखों की तरफ देखने लगा। फिर वो विंग के लिप्स की तरफ देखता है और फिर अचानक ही वो विंग के लिप्स पर एक सॉफ्ट किस करता है। विंग इससे हैरान था। फिर वांग जी उससे अलग होता है और अलग होने के बाद अपने हाथों को देखता है, उसके घाव अपने आप ही भर रहे थे। ये देखकर वो फिर से विंग की लिप्स की तरफ देखता है। विंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब विंग को भी शर्म आ रहा था। विंग की चिक्स पिंक हो गए थे। विंग वांग जी को देखकर अपने आइज़ को ब्लिंक करता है और फिर वांग जी फिर से विंग के फेस को पकड़ लेता है और फिर से उसके लिप्स पर किस करता है और फिर अपने हाथ को देखता है। वो देखता है कि फिर से वही हुआ, उसके घाव भर रहे। वो विंग की तरफ अच्छे से देखने लगा। वो विंग की पूरी बॉडी को देखता है। फिर विंग उसे बोलता है कि देखो बहुत रात हो गई है, ठीक है, तुम सो जाओ। ये कितना अजीब है। विंग अपने मन में बोलता है कि ऐसे अजीब इंसान मैंने पहली बार देखा। और फिर विंग वहाँ से उठने जाता है। तभी वांग जी विंग की कमर को टाइटली पकड़ के उसे बेड के ऊपर पटक देता है और उसके ऊपर आ जाता है। फिर विंग उसे कुछ बोलने ही जा रहा था। फिर वांग जी विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और उससे सॉफ्टली किस करने लगता है। वांग जी का किस बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था। उसके लिप्स बहुत ज़्यादा कोल्ड थे। विंग को लगा कि ये वांग गिबो है और जो कि उसका फ्यूचर हस्बैंड बनने वाला है, इसीलिए विंग उसे कुछ भी नहीं बोलता है कि तुम क्यों कर रहे हो ये सब, ऐसा कुछ भी नहीं बोलता है। विंग भी उसे किस बैक करता है। वांग जी धीरे धीरे विंग को किस करते हुए उसकी सट के अंदर अपने हाथ को एंटर करता है। वांग जी खुद को संभाल नहीं पा रहा था। पहली बार वांग जी किसी ओमेगा को टच कर रहा है। इतने सालों से वांग जी 200 साल का है और इतने साल में वांग जी कभी भी किसी ओमेगा को टच नहीं किया है। पहली बार वो किसी ओमेगा को टच कर रहा है, जो कि उसे पागल बना रहा है। विंग का खुशबू वांग जी को पागल बना रहा था। विंग जब महसूस करता है कि वांग जी ने उसके हाथ को उसके सट के अंदर एंटर करके उसकी स्किन को टच कर रहा है, विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसे ये टच बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। विंग भी पहली बार किसी अल्फ़ा के टच में आया है। विंग को भी किसी ने भी टच नहीं किया है। वांग जी पहली बार विंग को टच कर रहा है, जो कि एक अल्फ़ा है। विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। विंग गहरी गहरी सांसें भरने लगता है। वांग जी उसकी लिप्स को छोड़ता है और उसकी लिप्स को देखने लगता है। उसकी लिप्स को इतनी देर तक किस करने की वजह से, शक करने की वजह से विंग का लिप्स डीप रेड हो गए थे और वो बहुत ज़्यादा क्यूट देखने में लग रहा था। वांग जी विंग की नेक को देखता है और फिर उसकी नेक के पास गया और उसको स्मेल करता है। उसको स्मेल करने के बाद अपने नोज़ को रब करने लगता है। वांग जी अपने हाथों को देखता है। वो देखता है कि उसके घाव अच्छे से भर चुके हैं, थोड़ा बहुत अभी भी भरना बाकी है। वांग जी की जो कि शरीर के ऊपर जो घाव था वो तो भर चुके थे, लेकिन उसे अंदर से जो चोट पहुंची है वो तो अभी तक ठीक नहीं हुए है। वांग जी को समझ में आ चुका था
कि इसे कैसे ठीक करना है। वांग जी और कुछ ना सोचकर सीधा विंग की शर्ट को खोल देता है और खोलने के बाद उसकी अपर बॉडी को देखकर ब्लश करता है। उसकी दोनों चिक्स पिंक हो गए थे। विंग का स्किन देखने के बाद वांग जी अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। वो विंग की बॉडी के ऊपर हाथ फिराने लगता है, उसकी बेली के ऊपर हाथ फिराने लगता है, उसकी बेली बटन को टच करता है और फिर वो उसकी चेस्ट को भी टच करता है, उसके निप्पल्स को पिंच करता है और फिर वो विंग के चेहरे की तरफ देखता है जो कि गहरी गहरी सांसें भर रहा था और जिसका फेस पूरी तरीके से पिंक हो चुका था। वो अपनी मुंह खोल के गहरी गहरी सांसें भरते हुए बोल रहा था, ईवो ये तुम क्या कर रहे हो, ये टच मुझे पागल कर रहे हैं। बट हमारा वांगी तो ईवो नहीं है ना, वो तो कोई और है। बट विंग को कैसे पता कि वो कौन है। वांग जी अपने दोनों हाथों को यूज़ करता है और फिर उसकी चेस्ट को स्क्वीज करता है। वांग जी पूरी तरीके से पागल हो चुका था विंग का बॉडी देखकर। फिर वांग जी फिर से विंग के लिप्स के ऊपर अटैक करता है, उसके लिप्स को कैप्चर करता है। अब वो बिल्कुल भी सॉफ्टली किस नहीं कर रहा था, वो बिल्कुल हंग्रीली किस कर रहा था। वो उसके लिप्स को खा रहा था, उसके लिप्स पर बाइट भी कर रहा था। उन दोनों का किस धीरे धीरे वाइल्ड किस में बदल जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। विंग उसकी बालों को सहला रहा था। विंग को लगा कि ये इसका फ्यूचर हस्बैंड है। विंग को क्या पता कि वो किसके साथ ये सब कर रहा है, उसे खुद ही नहीं पता। वांग जी कुछ भी बात नहीं कर रहा था विंग के साथ। विंग बस बोल रहा था कि वो प्लीज़ रुक जाओ, हम कुछ गलत कर रहे हैं, ये अभी हमें नहीं करना चाहिए। बट वांग जी उसके साथ तो कुछ भी बात नहीं कर रहा था क्योंकि वांग जी वो है ही नहीं। वो तो वांग जी है ना, वो तो एक ड्रैगन गॉड है और ये वो एक अलग इंसान है। हालांकि वो दोनों एक दूसरे की तरह दिखता है लेकिन वो दोनों एक बिल्कुल अलग इंसान है, सॉरी अलग पर्सन है, क्योंकि वांग जी एक ड्रैगन गॉड है और ये वो एक इंसान है। बट ये सारी बात हमारी विंग को थोड़ी ना पता था। उसे तो लगा कि ये उसका फ्यूचर हस्बैंड है वांग ईवो। इसकी वजह से वो उसे सब कुछ करने दे रहा था जो कि वांग जी कर रहा था। वांग जी उसे किस करते हुए, उसके बेली बटन को टच करते हुए उसके हाथ को नीचे के साइड ले जाने लगता है। विंग की पूरी बॉडी कपकपाने लगी, उसकी पूरी बॉडी पर गूज़बम्प आ चुके थे। वांग जी अपने हाथ को विंग के पैंट के अंदर एंटर करता है, उसके लोअर पार्ट को टच करने लगता है। विंग का लोअर पार्ट टच करने के बाद विंग का जो हालत था वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था। पहली बार किसी ने विंग की लोअर पार्ट को अपने हाथ से टच कर रहा है और ये टच विंग को बहुत ज़्यादा अजीब फील करवा रहा था। उसे अच्छा भी लग रहा था और बहुत अजीब भी लग रहा था। वांग जी और देर ना करके विंग के पैंट के बटन को खोलता है और खोलने के बाद विंग को नीचे से भी निकेट कर देता है और नीचे से निकेट करने के बाद वो विंग के लोअर पार्ट को अपनी दोनों आँखों से भर भर के देखने लगा। विंग का लोअर पार्ट वांग जी के लिए बहुत ज़्यादा क्यूट था। वांग जी उसे देखने के बाद अपने लिप्स को बाइट करता है और फिर वो नीचे झुक गया और विंग के लोअर पार्ट को अपनी टंग से लिक करने लगता है। विंग गहरी गहरी सांसें भरने लगता है। विंग बिल्कुल अजीब फील में डूब चुका था, उसे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। वांग जी की इस नॉटी नॉटी हरकत से विंग की पूरी बॉडी कपकपा रहे थे। विंग खुद को बहुत मुश्किल से संभाल पा रहा था। वांग जी अपनी टंग को विंग के अंदर एंटर करता है और उसे प्रिपेयर करने लगता है। विंग मौन करने लगता है। विंग की इतनी स्वीटली मौन सुनकर वांग जी पागल होने लगता है। वांग जी को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था जब विंग मौन कर रहा था। विंग ज़ोर ज़ोर से मौन करने लगता है जिसकी वजह से वांग जी अपने फेस को ऊपर उठाता है और फिर वो विंग को देखता है जो कि मुंह खोलकर गहरी गहरी सांसें भर रहा था और ऊपर से ज़ोर ज़ोर से मौन कर रहा था। उसकी मौन पूरे कमरे में गूंज रहे थे। तभी वांग जी एक स्पेल पड़ता है और उस पूरे कमरे को अजीब सी कवच से कवर कर दिया ताकि उसका जो मौन है वो बाहर ना जाए, उन लोगों का जो साउंड है वो बाहर ना जाए। वो रूम अब पूरी तरीके से साउंड प्रूफ बन चुका था। फिर वांग जी अपनी लोअर रोप्स को भी उतार देता है और उतारने के बाद वो विंग के ऊपर आता है। वो विंग को देख रहा था। विंग देखने में बहुत ज़्यादा हॉट एंड क्यूट लग रहा था। उसे देखकर वांग जी पागल होने लगता है और फिर वो अचानक ही विंग के अंदर एंटर हो जाता है जिसकी वजह से विंग ज़ोर से चिल्लाता है और वांग जी उसके लिप्स को कैप्चर करके अपने आप को मूव करने लगता है। विंग के साथ इंटीमेट हो रहा था। धीरे धीरे वो वाइल्ड बन गया और वाइल्ड तरीके से इंटीमेट होने लगा।
विंग की पूरी बॉडी काँप रही थी, अप एंड डाउन हो रहा था। विंग की धड़कन तेज़ हो गई थी, विंग की बॉडी हॉट हो गई थी, वो दोनों ही स्वेटी हो गए थे। वांग जी उसके साथ फुल स्पीड में इंटीमेट हो रहा था, वो अपने आप को मूव किए जा रहा था। विंग गहरी गहरी सांसें भर रहा था, विंग मौन कर रहा था, ज़बरदस्त तरीके से मौन कर रहा था। विंग अपने नाखूनों से वांग जी की पीठ को नोच रहा था, बट वांग जी अपने स्पीड को कम नहीं करता है, वो फुल स्पीड में मूव होता जा रहा था। फिर वांग जी मूव होते हुए विंग की चेस्ट की तरफ देखता है, जो कि अप एंड डाउन हो रहा था और वो दिखने में बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा था। वांग जी उसकी निप्पल्स को देखता है और अपने लिप्स को लिक करता है और फिर अपने टंग से उन निप्पल्स को, उस पिंक पिंक निप्पल्स को लिक करने लगता है अपनी टंग से, उसमें बाइट करने लगता है। विंग इस बाइट से बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रहा था, उसे अच्छा लग रहा था। जब वांग जी उसके निप्पल्स को लिक कर रहा था, बाइट कर रहा था, विंग मौन कर रहा था, विंग को एक स्ट्रॉन्ग प्लेजर फील हो रहा था। पहले पहले विंग को बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था जब वांग जी फुल स्पीड में मूव हो रहा था, बट जैसे जैसे वांग जी अपने स्पीड को बढ़ा रहा था, विंग को उतना ही प्लेजर फील हो रहा था। विंग को स्ट्रॉन्ग प्लेजर फील हो रहा था, वांग जी को भी एक स्ट्रॉन्ग प्लेजर फील हो रहा था। वो दोनों का ही ये फर्स्ट टाइम था और उनके लिए ये जो चीज़ वो कर रहे थे वो बहुत ज़्यादा अच्छा था उनके लिए, और पहली बार कर रहे थे। विंग को तो अजीब लग रहा था पहले पहले, बट विंग को अब अच्छा भी लग रहा था। वांग जी बहुत टाइम तक उसके साथ ऐसे इंटीमेट होते हैं, वो दोनों तकरीबन 10 टाइम तक इंटीमेट होते हैं। 10 टाइम तक इंटीमेट होने के बाद लन वांग जी शांत होता है और फिर वो विंग की बगल में जाकर लेट जाता है, धड़ाम से गिर जाता है। इधर विंग गहरी गहरी सांसें भर रहा था, वो वांग जी की तरफ देखता है, वो अब खुद को रोक नहीं पा रहा था, वो अपनी आँखें बंद कर लेता है। वांग जी भी अपनी आँखें बंद कर लेता है। फिर सीन चेंज होता है, थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जबकि वांग जी की आँख खुलती है। वांग जी आँख खुलने के बाद उठता है, वो देखता है कि वो नेकेड विंग के पास लेटा हुआ है और विंग भी उसके पास नेकेड लेटा हुआ है। वो विंग को ऐसे देखने के बाद उसके दोनों गाल गुलाबी हो जाते हैं, उसे शर्म आ रहा था कि उसने क्या किया ये सब कुछ। फिर वांग जी को एहसास होता है कि उसकी बॉडी का जो दर्द था वो गायब हो गया था। वो अपनी बॉडी को अच्छे से देखने लगता है, उसकी बॉडी पूरी तरीके से ठीक हो चुकी थी। वांग जी विंग की तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या इसके साथ इंटीमेट होने के बाद वजह से ही क्या मेरी सारी की सारी खरोंचें ठीक हो गई, क्या मेरी बॉडी इतने अच्छे से ठीक हो चुकी है, ये है कौन ये इंसान। उसके बाद वांग जी अपने हाथ पैर को देखने लगता है, वो बिल्कुल पहले जैसा बन चुका था, पावरफुल। वांग जी कुछ समझ में नहीं पा रहा था, ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये इंसान है कौन जिसकी वजह से वांग जी इतने अच्छे से ठीक हो गया। जो भी है, बट वांग जी को इतना समझ में आ चुका था कि इसके साथ इंटीमेट होने की वजह से ही वांग जी पहले जैसा बन चुका है। मतलब कि ये जो पर्सन अभी वांग जी जिसके साथ इंटीमेट हुआ वो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वांग जी को ये समझ में आ चुका था। और फिर वांग जी उठता है और अपने रोप्स को ढूंढने लगा। वांग जी अपने रोप्स को ढूंढने के बाद वो अपने रोप्स को पहन लेता है। अपने रोप्स को पहनने के बाद वो विंग की तरफ देखता है जो कि नींद में बरबरा रहा था। वो विंग के पास जाता है। विंग के पास जाने के बाद वो अपने मन में बोलता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारे जैसे खूबसूरत ओमेगा मैंने पहली बार देखा, सच में तुम बहुत खूबसूरत हो। और ये बोलने के बाद वांग जी विंग की तरफ देखता है। वांग जी देखता है कि विंग नींद में कुछ बरबरा रहा था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि विंग क्या बोल रहा है, बट विंग बोले जा रहा था। विंग क्या बोल रहा है ये सुनने के लिए वांग जी अपने फेस को नीचे झुकाता है कि विंग क्या बोल रहा है उसे सुनाई दे। फिर वो जैसे ही अपने फेस को नीचे झुकाता है, विंग उसके फेस को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है और अपनी आधी खुली आंखों से वांग जी को देखता है और देखने के बाद बोलता है कि पानी पूरी बहुत टेस्टी है, मुझे पानी पूरी बहुत पसंद है। वांग जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पानी पूरी, ये पानी पूरी क्या है। विंग बोलता है कि मुझे पानी पूरी खानी है, मुझे पानी पूरी चाहिए, मुझे पानी पूरी चाहिए। बट वांग जी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि पानी पूरी, ये पानी पूरी है क्या चीज़, नाम तो पहली बार सुन रहा हूँ मैं पानी पूरी का। फिर विंग वांग जी के फेस को नीचे खींचता है। नीचे खींचने के बाद वो वांग जी के लिप्स पर किस करता है। वांग जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये पानी पूरी, क्या यही पानी पूरी है जो विंग अभी कर रहा है। जो भी है, अगर ये पानी पूरी है तो विंग ने वांग जी से पानी पूरी मांगी है, तो वांग जी को क्या करना चाहिए, उसे पानी पूरी देना चाहिए ना। तो वांग जी भी विंग को किस करने लगता है।
वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। विंग अपने नींद में था, उसे कोई भी होश नहीं था कि वो क्या कर रहा है, बट वो दोनों किस कर रहे थे एक दूसरे को। बहुत टाइम तक एक लॉन्ग किस चलता है उन दोनों के बीच, और फिर वांग जी और विंग दोनों ही किस ब्रेक करता है। विंग चुपचाप सो जाता है अपनी आंखें बंद करके। वांग जी उसे क्लीन करता है और क्लीन करने के बाद उसकी ब्लैक शर्ट को जो उसने उतार दिया था उसे पहना देता है। बट वो पहना तो देता है, बट उसे समझ में नहीं आ रहा था इसे बंद कैसे करते हैं, क्योंकि ऐसे कपड़े वांग जी ने पहले कभी नहीं देखे, पहली बार देखा उसने। उसने बहुत मुश्किल से विंग को कपड़े पहनाता है, पैंट भी पहनाता है। उसे खोलना तो इसने आसानी से आ चुका था, बट वो पहना नहीं पा रहा था वांग जी। जो भी है, वांग जी बहुत मुश्किल से उसे पहनाता है कपड़े, और पहनाने के बाद वो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम बहुत क्यूट एंड ब्यूटीफुल हो। तुम्हारे जैसा ब्यूटीफुल ओमेगा मैंने पहली बार देखा। और ये बोलने के बाद वांग जी उठ जाता है, और उठने के बाद बोलता है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो मुझे तुम्हारे पास फिर से आना पड़ेगा। अभी मैं चलता हूँ, मेरे हेवन खतरे में है और मुझे भी चलना पड़ेगा। और ये बोलने के बाद वांग जी खिड़की खोलकर अपनी ड्रैगन फॉर्म में आकर वहाँ से उड़कर चला जाता है। विंग नींद में बड़बड़ाते हुए बोलता है कि मुझे पानी पूरी बहुत पसंद है, बहुत पसंद है मुझे पानी पूरी। फिर गाइस, इस पार्ट को यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ। चलिए नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि अब क्या होने वाला है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।